नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में आप बहुत सारी खबरें सुनते हैं और हर बार कहीं न कहीं किसी न किसी कोर्ट से उनके खिलाफ कोई न कोई जांच के आदेश होते हैं। लेकिन इस बीच आपको पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका चल रही थी जिसकी सुनवाई हुई और बहुत सारे बवंडर होने के बाद जज उस केस से हटे थे फैसला सुनाने के बाद। और फिर दूसरी खंडपीठ के बाद ये फैसला ये केस गया था और अब उस मामले की सुनवाई हो रही थी। लेकिन सबके बीच में रायबरेली के सांसद राहुल गांधी का 2004 का एक हलफनामा, जो 2004 में जब वो अमेठी से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने एक हलफनामा दिया था। हलफनामा क्या था कि उनकी जो कंपनी है, जो कि बैकअप्स लिमिटेड है, जो ब्रिटेन में रजिस्टर्ड है, उसको अपने हलफनामे में उस कंपनी का जिक्र किया था कि वो उसके ओनरशिप और उसके शेयर्स इनके पास हैं और वो कंपनी ब्रिटेन में रजिस्टर्ड है। और इसी मामले पर आपने कई बार देखा होगा, इसी मामले पर एस विघ्नेश शिशिर ने भी इनको घसीटा था कोर्ट में और साफ तौर पर उसकी वार्षिक रिटर्न में जहां ब्रिटिश नागरिकता लिखे होने के सबूत साक्ष्य कई बार कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे थे। यही अब इनके गले की फांस बना है। आपको दिखाने जा रहे हैं आखिरकार कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। राहुल गांधी का जो नागरिकता का मामला था, आखिरकार क्या राहुल गांधी ने झूठ बोला, आखिरकार कोर्ट में क्या हुआ, और ये अमेठी का हलफनामा राहुल गांधी के गले की फांस बन गया। तो चलिए बताते हैं पूरे मामले पे आखिरकार क्या हुआ है, क्या सुनवाई हुई है और क्या आखिरकार एक हलफनामा ने राहुल गांधी को, चूंकि वो हलफनामा खुद का है तो और उसमें बैकअप्स का जिक्र है, बैकअप्स लिमिटेड का, तो आखिरकार अब इस पूरे केस में क्या ट्विस्ट आया है और राहुल गांधी की तरफ से इसके बाद इस बारे में जो एक हलफनामा, इस बारे में क्या बोला गया था, उसको भी दिखाएंगे कि इस मामले में बयान राहुल गांधी का भी है। जहां अब तक राहुल गांधी के बयान हम देखते हैं, लेकिन राहुल गांधी का पक्ष भी इस मामले में है, उसको भी बताएंगे। आपसे अनुरोध करेंगे, सवाल एक है, आपको क्या लगता है, इतने सारे केस चल रहे हैं, इन सारे केसेस के बीच क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की नागरिकता जो है वो वाकई में झोल झाल है, या सिर्फ कोई व्यक्ति कोर्ट में बार बार जा रहा है और वो सिर्फ राहुल गांधी के को फंसाने का वहां पर प्रयास कर रहा है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जबकि अगर वो झूठ में प्रयास कर रहा है तो राहुल गांधी को खुद नहीं, उल्टा उसके खिलाफ मानहानि का केस दायर करना चाहिए, क्योंकि वो ये कहना चाहिए कि ये व्यक्ति मुझे बदनाम कर रहा है, इसलिए राहुल गांधी को एस विघ्नेश शिशिर या जो भी याचिका करता है उनके खिलाफ तुरंत के तुरंत साफ तौर पर अवमानना का कोर्ट में याचिका दाखिल करना चाहिए। बढ़ते हैं पूरे मामले की तरफ। आपको बताते हैं कि पहले आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, आप देखिए। ये देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट है जो 2004 के हलफनामे की मैं बात कर रहा हूं, जो अब कोर्ट में पहुंचा है। देखिए यहां इकोनॉमिक्स टाइम्स ने क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश नेशनलिटी इश्यूज, राहुल गांधी हैड डिक्लेयर्ड बैकअप शेयर्स इन 2004 पोल्स। मतलब जो ब्रिटिश की नेशनलिटी के बारे में जो उनका मुद्दा था, राहुल गांधी ने खुद अब बैकअप शेयर के बारे में 2004 के चुनावी हलफनामे में यहां पर उसका जिक्र किया था। अब यह बात जब उठी तो राहुल गांधी ने क्या बताया, राहुल गांधी का पक्ष मैं आपको बता देता हूं आपके सामने। राहुल गांधी का क्या पक्ष है इस पूरे मामले पर वो बता देते हैं, फिर आपको थोड़ा फैक्ट दिखाएंगे और फिर कोर्ट में क्या हुआ उसकी तरफ ले चलेंगे। देखिए आपके सामने राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में उनकी तरफ से क्या बयान आया। द कांग्रेस हैज हाउएवर रबिस्ड Swami's charges, turning into an error. The Congress party today produced documents claiming that at the time of floating the company in 2003, Rahul Gandhi was registered as an Indian citizen and the Rahul Gandhi was mistake mentioned as a British national in the annual return form of the company. यहां पर साफ तौर पर उन्होंने लिखा कि कांग्रेस जो सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था वो पूरी तरह से बोकस है और ये दावा साफ तौर पर झूठ है। ये एक एरर है, एक गलती है, जो कि फॉर्म, जो भी इनकम टैक्स का आईटीआर जो फाइल किया गया था वहां पर ब्रिटेन में, उसमें जो ब्रिटिश की नागरिकता है वो एक गलती है और वो गलती के कारण लिखा गया है, इसलिए उसको सिर्फ महज एक एरर बता दिया गया। लेकिन एरर तो बताया गया। यहां पर हलफनामे में जो डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है, हलफनामे में ब्रिटेन इस पे इनके बैकअप शेयर की बात की गई है। और पहली बात आपको बता दें, यहां पर राहुल गांधी ये नहीं कह रहे हैं कि बैकअप लिमिटेड में उनका शेयर नहीं है।
ये सब कुछ ठीक है, आपको थोड़ा एक प्रमुख साक्ष्य दिखा देते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी जो कह रहे हैं एरर है, तो इतनी बड़ी एरर कैसे हो सकती है। आपको याद होगा इनकी माता सोनिया गांधी के लिए भी कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, पता चला बाद में कैम्ब्रिज स्कूल या पता नहीं कौन से पढ़ी हैं, बाद में उसमें भी उन्होंने 2-3 लाइन की बात थी, उन्होंने कहा 2-3 लाइन पूरा एरर है, क्लरिकल एरर था हमारे हलफनामे में, और उसको लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने इनकी माता से यानी सोनिया गांधी को भी बड़ी बुरी तरह से फंसाया था। लेकिन वहां भी इन्होंने कहा था क्लरिकल एरर के कारण ये लिखा गया है, और यहां भी कह रहे हैं क्लरिकल एरर है। लेकिन उस क्लरिकल एरर को थोड़ा समझ लेते हैं, आपके सामने दिखाते हैं क्लरिकल एरर क्या है। देखिए जरा, ये देखिए आपके सामने, मैं इसलिए एक चीज नहीं लिखा हूं, 2 ITR लेकर आया हूं आपके सामने जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, जो क्लेम किया जा रहा है। मैं उसको पूर्ण रूप से सहमत, मतलब क्लेम को मैं मुहर नहीं लगाता, लेकिन ये दावा क्या है। देखिए ये फॉर्म 363A और दोनों का ही है। अब देखिए बैकअप्स लिमिटेड के हैं, एक इसमें है पीरियड 21/8/2000 यहां पर 6 का, और एक है 21/8/2005 का। ये क्लेम किया जा रहा है। यहां पर देखिए सबसे नीचे जो बॉक्स बने, यहां पर राहुल गांधी, एक पहले वाले में देखिए राहुल गांधी की नागरिकता इसमें ब्रिटिश है, और दूसरा फॉर्म है उसमें भी राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश है, यानी कि 2005 का एक 2006 का है। ये जो है कंपनीज हाउस का, ब्रिटेन का, जहां पर 2 फॉर्म में राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश लिखी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये 2 फॉर्म में ब्रिटिश लिखी गई है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि वो एरर है, तो एरर ही होगा क्यों, मतलब इसको लेकर आगे बढ़ना। अब यहां पर थोड़ा समझिए, एरर हो सकता है, लेकिन 1 साल ITR फाइल हुआ, और ITR फाइल करने वाले कोई छोटे मोटे लोग नहीं, राहुल गांधी जैसे बड़े लोग के जो CA होंगे, जो ITR फाइल करते होंगे, वो इतने बड़े लुंज पुंज होंगे कि मान लीजिए 1 साल ITR में उनकी नागरिकता ब्रिटिश लिखी गई, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन अगले साल वो पूरा साल लग गया और ब्रिटिश नागरिकता पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगले साल फिर क्या होता है, वहां पर भी ब्रिटिश नागरिकता दोबारा भी लिख देते हैं। नहीं, क्लरिकल मिस्टेक एक बार होता है, बार बार थोड़ी होता है। तो यहां पर सवाल यही है कि भाई 1 साल हुआ तो दूसरे साल भी ITR पर मतलब ब्रिटिश नागरिकता कैसे रह गया, और ऐसे कैसे अगर आपने ब्रिटिश नागरिकता लिखा तो ब्रिटेन का इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, क्या वो समझ नहीं पाए कि एक इंडियन जो है उसके ITR में ब्रिटिश नागरिकता लिखा जा रहा है। यानी कि जो इनकम टैक्स स्लैब होगा, समझिए इस मामले पूरे, जो ये बहुत बारीक मामला है, यानी जो किसी भी देश में फॉरेनर के लिए अलग इनकम टैक्स होता है, यानी उसको टैक्स अलग से भरना होगा, उसका अलग स्लैब होता है। तो ऐसे में राहुल गांधी जब इंडियन थे और उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता वहां दिखाई, तो सबसे पहले वहां भी टैक्स का चोरी किया होगा कि वहां अपने आप को वहां का नागरिक बता दिया, जबकि वो NRI थे वहां पे। यानी एक बड़ा काम अगर क्लरिकल मिस्टेक था तो एक काम तो वहां पर भी उन्होंने किया, या कोई इस तरह का एक्सप्लेनेशन लेटर भी है, कोई ऐसा है। ये सवाल बार बार उठ रहा है, यही मेन समझिए पॉइंट को। अब इन सबके बीच में ये मामला सुनवाई के लिए कोर्ट में गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में। इसको लेकर के जज साहब के सामने जब याचिका आई, इसकी याचिका पर सुनवाई के लिए लिस्टिंग किया गया है कि इस पर क्या होगा फैसला। अंतिम फैसला अभी नहीं आया है, और इस सब के बीच में ये सबसे बड़ा मामला अब जो फंसा है साक्ष्य सबूत का, वो है 2004 का वो हलफनामा जो राहुल गांधी ने बैकअप्स लिमिटेड के नाम से शेयर की बात की है कि उनके शेयर्स हैं। अब यहां पर 2 चीजें क्लैरिफाई होंगी। ये बात तो सही है कि उन्होंने हलफनामे में दिया है तो बैकअप्स लिमिटेड उन कंपनी उनकी है, पहला बात। वो ब्रिटेन में कंपनी चल रही थी, रजिस्टर्ड है, ये भी बात सही है। अब यहां पर क्लैरिफाई यही करना है कि राहुल गांधी जो क्लरिकल एरर कह रहे हैं, उस क्लरिकल एरर को ब्रिटेन की जो कंपनीज है एक्ट है, वहां पर चूंकि आज का मामला नहीं, वहां पर साक्ष्य होंगे, प्रस्तुत किए जाएंगे। भारत सरकार वहां से डॉक्यूमेंट्स मंगा ले, चीजें मंगा ले, साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भैया राहुल गांधी ब्रिटिश है या नहीं है, सबके सामने आ जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले पर फैसला आना बाकी। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत